आप सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को बहुत ढेर सारा प्यार। अरण्यकांड दोहा नंबर 17। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीन्हे। ताके कर रावण का, मनो चुनौती दीन्हे। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु श्रव शैल गेरु कै धारा। खर दूषण पही गई बिल पाता, धिग धिग तव पौरुष बल भ्राता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बिना नाक कान की वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा, मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। तेहि पूछा सब कैसी बुझाई, जातु धान सोने सेन बनाई। धाये निशिचर निकर बरूथा, जनु सपक्ष कजल गिरिजूथा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उन्होंने पूछा, तब शूर्पणखा ने सब समझाकर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना बाहन नाना कारा, नाना युध धर घोर अपारा। सूप न खाया गे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहिनी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार सूरतों के हैं। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी शूर्पणखा को आगे कर लिया। अस गुण अमित होहि भयकारी, गणहीन मृत्यु
विबस सब झारी। गरजहि तरजहि गगन उड़ाही, देखी कटकु भट अति हर्षाहि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अनगिनत भयंकर अशकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं, गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। को कह जियत धरहु दो भाई, धरि मारहु तिय लेहु छड़ाई। धोरी पूरी नभ मंडल रहा, राम बोलाई अनुज सन कहा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, ले जानी की जाऊ गिरि कंदर, आवा निशिचर कटकु भयंकर। रहे हु सजग सुनी प्रभु के बानी, चले सहित श्री सरधनु पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाढ़ लिए श्री सीता जी सहित चले। देखी राम रिपु दल चली आवा, बिहसी कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप चली आई है। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कोदंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जूट बांधत सोह क्यों, मरकत सयल पर लरत दामिनी, कोटि सो जुग भुजग ज्यों। कटि कसिनि संग विशाल भुज गहि, चाप बिसिख सुधारि के, चितवत मनहु मृग राज, प्रभु गज राज घटा निहारी के। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं, मानो मत वाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। राम सिया राम
जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु की लीलाओं को देखकर कभी सुख होता है, कभी खुशी होती है और कभी दुख भी होता है। अब इसमें जब पढ़ रहे थे तो एक जगह दिल भर आया थोड़ा सा कि ऐसे देखिए तो पहले ही वनवास मिला है प्रभु को, गए हैं साथ में, ठीक है वो सब कुछ करने वाले हैं, पूरे संसार को चलाने वाले हैं, लेकिन हम मनुष्यों की तरह यदि सोचें कि पहले ही वो अपने राज्य को छोड़कर छोटे भाई लक्ष्मण जी और पत्नी सीता जी सहित वन में आए हैं, फिर मुनियों की सेवा में हैं कि उनकी रक्षा करने के लिए वो खड़े हैं, और ऊपर से ये जो सूप न खाए ये स्वयं आ रही है उनके पास, और जब उसे वो स्वीकार नहीं करते हैं तब वो भयंकर रूप लेके सीता जी को डरा रही है, और जब लक्ष्मण जी उनको देखते हैं कि इस तरह का वो कार्य कर रही है तो उसका नाक कान जब काट लेते हैं, और अपनी करनी को उसने नहीं देखा कि उसने क्या किया, वो जाके रोती हुई अपने भाइयों को बता रही, वो सब उसको लेके आ रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं, और इधर राम जी अपनी मतलब स्वयं तो वो देख ही रहे हैं, लड़ाई लड़ ही रहे हैं, लेकिन एक तरफ पत्नी की भी चिंता है, तो लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि लेके इनको तुम कंदराओं में चले जाओ, वहाँ पर ध्यान देना, और इधर वो स्वयं लड़ने के लिए तैयार हैं। तो कैसे कैसे आज के समय भी लोग हैं इस तरह के, ये तो भगवान की लीला है, लेकिन अगर आप सही का सत्य का साथ देने जाएंगे तो ऐसी बहुत से सूप न खाएं, ऐसे बहुत से राक्षस, ऐसे बहुत से समस्या पैदा करने वाले आकर खड़े हो जाएंगे, लेकिन वहीं जहाँ सत्य है वहीं राम जी हैं, और राम जी जिसके साथ हैं उसकी हमेशा विजय ही होती है। इसलिए सब लोग राम राम जपते रहिए, राम जी जिसके साथ में तो उसको किसी बात की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोहा नंबर 17 अपनी चौपाई और छंद के साथ संपन्न होता है, और अगले सोठा नंबर 18 में मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री सीताराम, जय हनुमान।